अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं अपनी आज एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारी मेहमान हैं एक वकील, एडवोकेट आसमा जहरा। एडवोकेट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से, हम चूंकि रियल एस्टेट का बिजनेस से वाबस्ता है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं कि विरासत के कवानीन के हवाले से, इनहेरिटेंस लॉस के बारे में और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, एक हमारे साथ मौजूद है यंग लॉयर, उनसे कुछ मशवरा करें। तो हम वेलकम करते हैं मिस अस्मा जहरा को। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेरी नाइस। अस्मा, पहले तो ये बताइए कि आप अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कब लॉ किया आपने और कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं और क्या कर रही हैं। मैंने लॉ जो है 2017 में किया था क्रांच यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से। और मैं जो हाई कोर्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और मैं जो है वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल लॉयर हूँ जिन्होंने जो है वो अपनी लॉ फर्म जो है वो इतनी जो है वो इनिशियल करियर स्टेज पे जो है वो बिल्डअप की। और करंटली जो है हम लोग सैयद शेख के नाम पे एक लॉ फर्म रन कर रही हूँ मैं। उसके साथ जो है वो मेरी एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो फैमिली लॉज हैं, सिविल लॉज हैं एंड कस्टम एंड टैक्सेशन। वंडरफुल, वी हैव अ वेरी यंग लॉयर हियर इन आवर शो। और वो जो है इतनी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर चुकी हैं माशाल्लाह से। वैसे एडवोकेट साहिबा, ये अदालतों में इंसाफ मिल रहा है क्या? बिल्कुल सर, मिल रहा है, लेकिन इसके ज़रूरी ये होता है कि इंसाफ के लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ता है। इंसाफ हाँ, घर पे नहीं आता, तो यू उसके हैव टू ज़रूरी नॉक द नॉक द डोर। डोर। ओके। एग्ज़ैक्टली। तो वैसे बड़ी पेचीदगियां हैं अदालती मामलात में, बड़ी मुश्किलात हैं, लोगों को, लोग डरते हैं वहां जाने से कोर्ट कचहरियों में। क्या ये परसेप्शन, आप देख एज ए यंग लॉयर, फीमेल लॉयर, जी। किस तरह से आप इस वहां सरवाइव कर रही हैं और बड़ी कामयाबी से काम कर रही हैं, तो आप हमें थोड़ा बताएं ना इस देखिए, बारे में। डिफ़िकल्टीज़ तो हर जगह होती हैं, फ़ील्ड कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट लिटिगेशन ओनली। आप किसी भी हम्म, फ़ील्ड में जाएँगे, आपको जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल बस सही। जो है आपको थोड़ा स्टेबल रहना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ता है, चाहे बिल्कुल वो सही। कोई लिटिगेटर हो या जो है कोई एडवोकेट हो। आप दोनों को ही जो है पेशेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है। हम्म, कानूनी मामलात हैं, हज़ार चीज़ें उसमें होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो जो जज बैठा है इंसाफ देने के लिए, उसके ऊपर भी अपना एक प्रेशर होता है केसेस का, तो उसको भी टाइम लगता है कि वो चीज़ों को आपकी समझे, आपको आपके मैटर को अब्ज़ॉर्ब करे, उसको फिर आपको एक फैसला दे। तो लोग डरते जिससे कि इंसाफ नहीं मिलता, कैसे नहीं है, इंसाफ मिलता है, कहीं पे थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन इंसाफ मिलता ज़रूर है। वेरी नाइस जी। इंसाफ मिलता है अदालतों में, ये हमारी यंग लॉयर कह रही हैं। हमारा रियल एस्टेट से ताल्लुक है और जी। हम बहुत सारे, हमारे पास लोगों के सवालात होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा खवातीन के हवाले से हम लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि जी, उनको विरासती हक में उनको इंसाफ नहीं किया जाता उनके साथ। जी। तो ख़ास तौर पर जो विरासत के कवानीन हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं? हमारी जो सोसाइटी है, उसमें क्या नॉर्म है? और इसमें उनको बेहतर तरीके से एम्पावर कर सकें हम, ख़वातीन को उनका हक दिलाने में, आपकी क्या राय है? देखिए, जो आपकी नॉर्म्स और कस्टम्स जो आपकी सोसाइटी के हैं, उनका लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने लड़की की शादी का जिसको जहेज़ दे दिया, तो हम अपनी जो है वो उससे जो है ज़िम्मेदारी से बरी खत्म, ज़िम्मा बरी हो ज़िम्मा गए। हो गए। अच्छा। हमने शेयर, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप शरीय की बात करें, ऑल्दो वी आर वर्किंग ऑन पाकिस्तानी लॉ, लेकिन पाकिस्तानी लॉ जो है वो कुरान और सुन्नत से ही जो है वो चल के आता है। वेरी गुड। तो उसमें जो है उन्होंने खुद ही जो है वो कुरान और सुन्नत में क्लियरली जो है वो बताया गया है कि लड़की का और लड़के का अपने माँ-बाप की विरासत में शेयर कितना होगा। वेरी। तो अगर उससे आप करते हैं, उसको जो है उससे अबंडन करते हैं, उसको आपको नहीं देते, तो एक तो आप इस जगह उसके अगेंस्ट जाते हैं कुरान और सुन्नत की, और आप फिर कानून की खिलाफ-वर्ज़ी भी करते हैं। और इसमें जो है वो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में जो है वो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि औरत को उसका हक दिया जाए, उसको उसका जो है राइट ऑफ शेयर है, वो उसको दिया जाए। उसके बावजूद अब जो है वो एक लॉ भी आ चुका है, जो वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, लेकिन अब तक वो पाकिस्तान सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन पंजाब से उन्होंने स्टार्ट किया, तो एक अच्छा इनिशिएटिव भी है ये कि वो उस चीज़ को वो और फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब और फर्दर बता रहे हैं कि जो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान क्लियर नहीं कर सका या इसको और जो है ब्रीफ डिफाइन नहीं कर सका उसके राइट्स को, तो वो अब जो एक्ट, जो सेपरेट एक्ट बन गया है, वो उसको जो है वो और एक फर्दर जो है सपोर्ट दे रहा है वुमेन्स को कि आप उस एक्ट के थ्रू भी जो है वो आप अपने शेयर्स के लिए जा सकते हैं कोर्ट, अदालत से इंसाफ ले सकते हैं। उमूमी रवैया क्या है माशरे के अंदर? हम हक देने में इंटरेस्टेड हैं या हम हक खाने वाले लोग हैं?
खाने वाले ज्यादा हैं, देने वाले कम है। वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, अनफॉर्चुनेट। क्या इंसाफ मिल सकता है उन लोगों को अदालतों के जरिए, जिन लोगों का हक खा गया कोई फैमिली के अंदर, या कोई कब्जा कर गया उनकी प्रॉपर्टी पर, एक बेवा की प्रॉपर्टी के ऊपर, या एक औरत को उसका हक नहीं दिया, उसके भाइयों ने नहीं दिया, उसकी फैमिली ने नहीं दिया, तो क्या इंसाफ अदालत से उसको मिल सकेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो लेकोनर जो हमारा आता है वो आता है अवेयरनेस का। लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि जब कोई ऐसे मामला आते हैं तो उन्हें जाना किस तरफ है। कोर्ट इज नॉट द ओनली जो है वो चॉइस और ऑप्शन कि आपको कोर्ट ही जाना है। बहुत से मामला ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट भी आप सेटल करा सकते हैं, थ्रू मीडिएशन है, और भी जो है वो दूसरे जो ऑफिसेज होते हैं या दूसरी जगहों से भी आप करवा सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भी आप करवा सकते हैं। तो हम जो पीछे रह जाते हैं इंसाफ से, या लोग समझते हैं कि नहीं मिल पाता, उसकी वजह यही होती है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको जाना किस तरफ है। आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, कौन सी कोर्ट आपको अप्रोच करनी चाहिए, कौन से जो है वो लॉज आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज के लिए एक अलग लॉ मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं। सिविल आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशल परफॉर्मेंस है और दूसरे लॉज हैं। हर मसले के लिए हर कानून ने अपना एक लॉ तहरीर किया हुआ है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप किसी लीगल कंसल्टेंट से आप रब्ता करें, उससे मशवरा लें इस चीज़ों के लिए, और फिर जो जब आपकी रेमेडी जो आपको बताई, जिसमें देखिए हर किसी को हर बात पता नहीं होती। एक ले मैन के लिए कानून जानना जो है वो उसको ना पता होना तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज़रा उसकी वो फील्ड नहीं है। तो उसकी ज़रूरी ये था कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मशवरा लेके वो जो आपको बेटर एडवाइस करें, तो आप उस जगह पे अप्रोच करके आप उस पर काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे, आसमा ने बहुत अच्छी बात दी कि अवेयरनेस की कमी है, और यकीनन जो लोग आम आदमी है उसको अगर लॉ का नहीं पता तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कम से कम ये पता हो कि अपने मसले के लिए उसको पहली दफ़ा कहाँ जाना चाहिए और कहाँ से प्रोसीड करना चाहिए, एंड दे हैव टू कॉन्टेक्ट अ लीगल एक्सपर्ट फॉर देयर कंसर्न्स। एक बात ये कि प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त होती है, पूरे पाकिस्तान में होती है। हम प्रॉपर्टी के हवाले से ये जानते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बहुत पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है। उसमें मौरूसी जायदाद भी है, उसके अंदर जो है सर्वे लैंड्स भी हैं, उसमें देह की लैंड्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर सिंध में, कराची में, तो बड़ी पेचीदगियाँ हैं। हम अभी तक कवानीन के हवाले से नाबलद हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या एडवाइस करेंगी अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई मकान खरीदना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उसको क्या लीगल चीज़ों को देखना ज़रूरी है? देखिए, लॉ भी आपको सिर्फ उस वक्त सपोर्ट करता है जिस वक्त आप खुद जो है अपने काम में विजिलेंट होते हैं। अगर आप एक चीज़ आपने ली है, अगर आपने उसको विजिलेंटली उसके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू स्क्रूटनी नहीं किया, तो भी उसमें आपको लॉ भी देखिए हेल्प नहीं कर पाता। जो कोई चीज़ें मेन जो चीज़ें अगर आप खुद लोग भी जो है उसको रन करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंसी को, तो आप लोगों को खुद भी पता होगा इस चीज़ का कि कुछ डॉक्यूमेंट इतने बहुत ज़रूरी होते हैं कि इसके लिए आपको उसकी स्क्रूटनी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लीज डॉक्यूमेंट है, लीज डॉक्यूमेंट इतने ज़रूरी होते हैं। एक प्रॉपर्टी लीज ही नहीं है तो अगर आपने वो परचेज कर ली, उसके बाद आपको कितने इश्यूज आ सकते हैं आपको उसका आइडिया भी नहीं होता। लेकिन उसको ज़ाहिर आपको एट द टाइम ऑफ परचेजिंग पता नहीं लगता, लेकिन उसके बाद आपको पता लगता है, आपको स्टार्ट जब वो चीज़ें आना शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स। तो उसके अलावा ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है तो उसकी वेरिफिकेशन उसके सोसाइटी ऑफिस से करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जब कुछ आप चीज़ बाहर से भी लेते हैं तो उसके आप ज़्यादा पैसे की वेरिफिकेशन करते हैं, ज़्यादा उसके रेट मालूम करते हैं। तो प्रॉपर्टी में ज़रूरी होता है आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप मार्केट ज़रूर टच करें, आप लोगों से मशवरा करें। जो लीगल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप मशवरा करके पता करेंगे जो हम चीज़ें जिस रेट में ले रहे हैं, आया वो चीज़ है उस रेट में मिल रही है भी या नहीं। ऊपर देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता है परसेंटेज वाइज, लेकिन अगर कोई बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है तो फिर देखिए सस्पिशियस है कि इतना लंबा डिफरेंस आना जरूर कि नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। हम चूंकि प्रॉपर्टी मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता है, हमारे पास बहुत परेशानियां लोगों की आती है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले उनको किन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी चाहिए या क्या इन बातों का कानूनी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका ज़रूरी कि आप लीज़ डॉक्यूमेंट देखें, क्योंकि लीज़ बहुत ज़रूरी होती है इस डॉक्यूमेंट की। तो वो ज़रूर देखना ज़रूरी कि लीज़ उसकी प्रॉपर हुई हुई है या नहीं हुई हुई, एक्सपायर तो नहीं हुई हुई।
ये चीज़ देखना ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी देखना पड़ेगा कि उसके जो साइट ऑफिसर वेरीफाइड है या नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो उसका एसबीसी का जो प्लान है वो अप्रूव्ड है या नहीं, SBCA से अप्रूव्ड जी है कि नहीं? अप्रूव्ड है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ज़रूरी ये है कि आप 2-3 लोगों से मार्केट ज़रूर टच करें। ठीक है। जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं या जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप मशवरा लें इस चीज़ के बारे में और फिर जो है उसको परस्यू करें। और सबसे मेन जो चीज़ ज़रूरी ये होती है कि आप कोई भी चीज़ जब ले रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसका जो है वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आप या तो कैश चेक में करें या पे ऑर्डर में, और अगर कैश में भी कर रहे हैं इन सम एनी द रीजंस के लिए तो ज़रूरी ये है कि आपके पास की जो है वो रिसीविंग स्लिप्स लाजमी होनी चाहिए। यानी ये सबसे जरूरी तो बेहतर है कि आप बैंक का ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजेक्शन करें ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए। रिकॉर्ड में आ जाए। बहुत अच्छी बात की आसमा ने हमारे साथ। हमने आज इनके साथ बात की विरासत के कवानीन के हवाले से, ख़वातीन को उनका हक मिलता है या नहीं मिलता है, और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन किन बातों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। आसमा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो, और इंशाल्लाह हम आपसे मजीद गुफ्तगू का आगे सिलसिला बढ़ाएंगे और कानूनी मशवरे लेते रहेंगे। Stay tuned with Redbox TV and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much.